आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 लाख के अंदर 1 बीएच का जो हाउस है वो कैसे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। जैसा कि जानते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपका बजट 7 लाख रुपया है या 7 लाख का अंदर है तो आपको जो है प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, जिससे जो है 1 बीएच का हाउस जो है यह पॉसिबल है, जो आप इजी में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो 1 बीएच का हाउस है 1 बेडरूम रहेगा, हॉल रहेगा, किचन रहेगा और टॉयलेट बाथरूम रहेगा। तो यहाँ जो है सबसे पहला हम पॉइंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ प्लानिंग प्लानिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं तो 7 लाख रुपया जो है कुछ भी नहीं है घर के लिए। तो सबसे पहले जो है आपको प्लानिंग करना होगा, आपको एक प्लान बनवाना पड़ेगा किसी आर्किटेक्ट से। प्लान का जो एरिया है वो लगभग 400 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट मैक्सिमम होना चाहिए, नॉट मोर देन 500 स्क्वायर फीट। क्योंकि अगर हम एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप बिल्टअप एरिया के साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट लगभग 1500 से 1600 रुपया जो है पर स्क्वायर फीट जो है बिल्टअप एरिया कॉस्ट होगा। हम जो बात कर रहे हैं एक विलेज एरिया के लिए, और जो सेमी अर्बन एरिया है उस एरिया के लिए यह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिटी की बात करें तो लगभग 20 से 30% जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है कंपेयर टू विलेज। तो आप जो है आपको प्लानिंग जो है 400 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट का हाउस का प्लान करना पड़ेगा, जिसमें एक बेडरूम होगा जिसका साइज मैक्सिमम 10 फीट बाई 12 फीट होगा, हॉल का भी साइज 10 से 12 फीट होगा, किचन जो है 10 फीट बाई 8 फीट होगा, और बाथरूम टॉयलेट आप कंबाइंड रख सकते हैं जो कि 8 बाई 3 या 8 बाई 4 आप रख सकते हैं। आपका बिल्टअप एरिया अगर इंक्रीज करता है तो डायरेक्टली जो है आपका प्लान, आपका बजट जो है वह जो है मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है आपको प्रॉपर प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर लिए उसके बाद जो है आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंस्ट्रक्ट विद इन 7 लाख रुपीज। तो इस वीडियो में एरिया प्लानिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन स्टेज हो गया, मटेरियल सिलेक्शन हो गया, यह जो एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ब्रेकअप के अनुसार जो है यहाँ जो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो एक प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए है। तो 7 लाख के बजट में आपका जो बिल्टअप एरिया ऑलरेडी हमने बता चुका है, लगभग 400 से लेकर 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जिसमें जो है ग्राउंड फ्लोर ओनली होगा इसमें, और सिंपल फिनिशिंग होगा, नो लग्जरियस आइटम्स होगा। इसमें जो है प्लॉट कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, बाउंड्री वॉल इंक्लूडेड नहीं है, और सेफ्टी टैंक भी इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहले हम बता दें लोकेशन। अगर आपका जो प्लॉट है उसका जो ग्राउंड लेवल है अगर रोड से काफ़ी डाउन है तो यह जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है ग्राउंड लेवल से आपको फाउंडेशन कॉलम जो है अप टू प्लिंथ बीम लाना होगा, उसके बाद जो है बैक फिलिंग करना होगा, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। तो यह जो है अगर रोड लेवल है या रोड से अगर एक 2 फीट 3 फीट डाउन है तो वहाँ के लिए जो है यह सक्सेस है, क्योंकि जो है डायरेक्ट जो है आपको फाउंडेशन में जो है ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं जो विलेज एरिया के लिए, सेमी अर्बन एरिया के लिए प्रीफर्ड है, क्योंकि वहाँ जो है लेबर रेट जो है कम होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जो होता है वो भी काफ़ी कम होता है कंपेयर टू सिटी एरिया, क्योंकि सिटी में लगभग 20 से 30% जो है ज़्यादा कॉस्ट होता है। तो इसमें जो है आपका प्लान जो होना चाहिए रेक्टेंगुलर होना चाहिए, मिनिमम पैसेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड रूम साइज होना चाहिए, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए, आई मीन नो प्रोजेक्शंस। यहाँ आपको आरसीसी फ्रेम जो है वो मिनिमम कलम के साथ, फर्स्ट सिलेक्शन सॉइल कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप जो है आपका अगर सॉइल अगर बेहतर है, वहाँ का जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अगर बेहतर है तो आप आरसीसी फ्रेम आप लीजिए। और वहाँ जो है इसमें जो फाउंडेशन आपको लेना है, एक्सकेवेशन, पीसीसी वर्क, फुटिंग, प्लिंथ बीम। तो यह जो है फाउंडेशन में आप कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि जो है आपका स्ट्रक्चर का टोटल जो लोड है वो डायरेक्टली फाउंडेशन पे आता है, फाउंडेशन वियर करता है। तो फाउंडेशन और स्ट्रक्चर में जो है आप कोई भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका सेफ होना चाहिए। आप जो है फिनिशिंग में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर जो है प्रॉपर एक्सपीरियंस वाला हो, और आपका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो लगभग 3 से 5 मंथ के अंदर जो है कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिले कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है कॉस्ट जो है इंक्रीज करेगा। आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर होना चाहिए जो कि विद इन गिवन लिमिट टाइम आपका जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो है वह कंप्लीट कर दे। दूसरा यहाँ ऑप्शन, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आप खुद से आप लेबर मेसन हायर करके आप जो अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो यहाँ जो है लगभग आप 20 से 30% जो है आप सेव कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जो आप खुद जो है मेसन
लेबर को हायर कीजिए और आप कंस्ट्रक्शन उससे कराइए। इसमें जो है मटेरियल वेस्टेज पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लगभग 5 से 7% जो है मटेरियल वेस्टेज का कॉस्ट इंक्रीज होता है। तो यहाँ जो है आपको खासकर ध्यान देना होगा, जिससे आपका बजट जो है कंट्रोल में रहे। अगर हम स्लैब की बात करें तो यहाँ जो है आरसीसी स्लैब रहेगा। आरसीसी स्लैब का जो कॉस्ट है वो लगभग जो है 1.2 से लेकर 1.4 लाख लगभग आपका कॉस्ट आ सकता है। और अगर हम फुटिंग की बात करें तो 1.1 से लेकर 1.3 लाख रुपये लगभग कॉस्ट आपका आ सकता है। ब्रिकवर्क मशीनरी की बात करें तो ब्रिकवर्क जब भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोकल ब्रिक्स और फ्लाइयर्स आप यूज कर सकते हैं। जो वॉल का थिकनेस है एक्सटर्नल वॉल आप 6 इंच, इंटरनल वॉल आप 4 इंच आप लीजिए, जिससे जो है आपका कॉस्ट इफेक्टिव है और कॉस्ट जो है सेव हो जाएगा। क्योंकि अगर आरसीसी स्ट्रक्चर है तो वहाँ जो है 9 इंच ब्रिक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 6 इंच जो है सफिशियंट है। फिर भी जो भी आप काम करा रहे हैं तो आप जो वहाँ कोई सिविल इंजीनियर से ज़रूर सलाह लें, वह जो है आपके लोकेशन, आपके सॉइल और आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो सजेशन करेंगे। यहाँ जो आपको हाइट जो है स्लैब का जो हाइट है वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाइट जो है 10 फीट से ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाइट आप ज़्यादा रखते हैं तो वहाँ जो है आपका कलम का साइज, ब्रिक का साइज, प्लास्टर, पीओपी, पेंटिंग, जितने भी आइटम्स है वो सबका जो है क्वांटिटी जो है बढ़ जाएंगे। तो इससे जो है आपका कॉस्ट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइट जो है आप हाइट पे कंट्रोल रखिए। हम फिनिशिंग वर्क की बात करें तो फिनिशिंग में जैसे डोर विंडो है तो यहाँ जो है आप फ्लश डोर यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लश डोर में काफ़ी सारे वैरायटी होते हैं। अगर आप डिजाइनर सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ जो है आपका कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। आप एल्युमिनियम विंडो और एमएस विंडो आप ले सकते हैं। फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ जो है सीमेंट टाइल्स और बेसिक वेट्रीफाइड टाइल्स का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिजाइन में जाते हैं तो डिजाइन में काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ जो है आप सिंपल जो है वेट्रीफाइड टाइल्स 2 फीट बाई 2 फीट के जो है आप यूज कर सकते हैं। प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जहाँ आपका रिक्वायरमेंट है प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिकल का, आप बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है आप स्विच सॉकेट या प्लम्बिंग का पॉइंट आप दें, क्योंकि मार्केट में जो है काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के जो है मटेरियल अवेलेबल है। तो आप जो है हाई क्वालिटी और ब्रांडेड क्वालिटी की तरफ ना जाकर आपको मीडियम क्लास का जो है स्विच सॉकेट और प्लम्बिंग आइटम्स जो है आपको परचेज करना होगा। सो इसमें जो है फिनिशिंग लगभग 1.6 to लेकर 1.8 लाख रुपए इसका कॉस्ट हो सकता है। तो फाउंडेशन जो है इसका कॉस्ट लगभग 1.2 लाख जाएगा। एक अप्रोक्सीमेटली हम बता रहे हैं, इस टेंटेटिव है, इसमें जो है कॉस्ट जो है वेरीज हो सकता है 5 से 10%। ब्रिक वर्क जो है लगभग 2 लाख जाएगा, ब्रिक वर्क प्लस प्लास्टर वर्क। स्लैब का कॉस्ट 1.3 लाख और फिनिशिंग का 1.7 लाख। अगर इस टोटल अमाउंट को ऐड करते हैं तो लगभग 6.8 से लेकर 7.2 लाख कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेट होगा। ये एक्चुअल कॉस्ट जो है साइट के कंडीशन के ऊपर भी वेरी कर सकता है। तो आपको जो है अगर आप चेंजेस करा रहे हैं तो वहाँ जो है आपका कॉस्ट जो है इंक्रीज हो सकता है। तो आप कोशिश करें जो आपका एलिवेशन है वह जो है कम से कम एलिवेशन में डिजाइन हो, और आप जो है चेंजेज ना कराएं। आप पहले प्रॉपर प्लानिंग करें, उसके बाद ही जो है आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो अगर यह कुछ टिप्स जो था अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंस्ट्रक्ट विद इन 7 लाख रुपीज।